दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए कुरुलुश उस्मान के सीज़न 7 से मुतालिक कुछ अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आए हैं जो कि हमें मुसद्दका और प्रोडक्शन टीम की ऑफिशियल राय से मौसूल हुई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या बाला और मलहून खातून कुरुलुश उस्मान के सीज़न 7 में वापस आ रही हैं और हान और अलाउद्दीन के किरदारों का मुस्तकबिल क्या है, सीज़न 7 की शूटिंग कहाँ होगी, क्या उस्मान बे सीज़न 7 में कबीले में रहेंगे या फिर शहर में, और उस्मान बे की नई लुक कैसी होगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे सीज़न 7 की ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कुरुलुश उस्मान के सीज़न 7 में कौन आ रहा है और कौन इस सीरीज से जा रहा है और क्या इसकी कहानी तब्दील की जाएगी या फिर इसके किरदार बदले जाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये मालूमात आपको कहीं और से इतनी तफसील से नहीं मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 ओरहान बे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस लेटेस्ट खबर की जो कि 15 जुलाई 2025 को हमें मौसूल हुई, जिसके मुताबिक ओरहान बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार एमरे बे ऑफिशियली तौर पर इस सीरीज से रुखसत हो चुके हैं। और ये खबर किसी आम यूट्यूबर या फिर सोशल मीडिया की जानब से नहीं है बल्कि तुर्की की सबसे मुस्नद सहाफ़ी बरसन अल्तुनताश की जानब से मौसूल हुई, जिसके मुताबिक एमरे बे ने तुर्की के एक मरूफ डायरेक्टर फैज़ियोगलू ओज़लर से हाथ मिला लिया है और उन्होंने एक नई फिल्म आयशे तातली चिकताई साइन कर ली है और उनके साथ अलमिदा आयदा हीरोइन का किरदार अदा करेंगी। और दोस्तों इससे पहले हम एमरे बे के बेइंतहा इंटरव्यूज आपको दिखा चुके हैं जिसमें उन्होंने बारहा ये कहा है कि वो अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और कुरुलुश उस्मान में वापस आने का उनका कोई इरादा नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया और यूट्यूब के मुख्तलिफ अकाउंट्स ये झूठी खबर फैलाते रहे कि एमरे बे के सीज़न 7 में वापस आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों अब ये बात पूरी तरह वाज़ह हो चुकी है कि एमरे बे कुरुलुश उस्मान के सीज़न 7 के लिए हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं और अब वो एक नई फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। नंबर 2 फारूक अरान। तो दोस्तों एमरे बे के जाने के बाद अब आते हैं इस किरदार की तरफ जिसका नाम सुनकर उस्मान बे का खानदान मुकम्मल लगता था। जी हाँ दोस्तों, फारूक अरान जिन्होंने अलाउद्दीन का किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाया। पिछले दिनों उनसे मुतालिक भी एक बड़ी खबर आ चुकी है जिसके बारे में हम आपको अपने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स प्रोडक्शन के जराए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि उन्होंने इस सीरीज को अलविदा कह दिया है और वो बेल्जिक में अपनी फौजी सर्विस के लिए जा रहे हैं। और नई आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक वो काफ़ी अर्से तक इस सीरीज से गैर हाजिर रहेंगे। और इस बात का ऐलान अभी तक ऑफिशियल तौर पर तो नहीं हुआ कि वो हमेशा के लिए जा चुके हैं, लेकिन कई करीबी ज़राए ने यह तस्दीक की है कि अगर फारूक अरान दोबारा सीरीज में आते हैं तो वो सीज़न 7 की आखिरी चांद एक साथ में ही आ सकेंगे। यानी कि दोस्तों अब ये बात तकरीबन तय हो चुकी है कि कुरुलुश उस्मान के दो बड़े किरदार ओरहान बे और अलाउद्दीन अली इस सीरीज को छोड़ चुके हैं और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इन दोनों किरदारों के मुतबादिल अब नए अदाकार कास्ट किए जाएं। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता चुके हैं कि कुरुलुश उस्मान में इन दोनों अदाकारों की जगह पर ऐसे अदाकारों को लाया जाएगा जो कि ज़्यादा पॉपुलर ना हो ताकि उस्मान बे की मरकजी हैसियत को बरकरार रखा जा सके। यानी कि नए आने वाले अदाकार ए कैटेगरी से नहीं बल्कि बी कैटेगरी से और कम मशहूर होंगे। और हमारी ये खबर किसी हद तक पूरी हो चुकी है कि सीज़न 7 में नए दौर और नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। नंबर 3 पर आते हैं तुर्गुत एल्प। दोस्तों तुर्गुत एल्प उस्मान बे का सिर्फ एक करीबी साथी नहीं बल्कि इस सीरीज में वो वफादारी और बहादुरी की अलामत बन चुके हैं। और इस किरदार को सीज़न 6 में चंगेज जोशको ने अदा किया है, जिनके बारे में कुछ अर्सा पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने कुरुलुश उस्मान को छोड़कर एक नई तारीखी फिल्म इल्क गोकतुर्क साइन कर ली है। और ये फिल्म तुर्की की तारीख का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट थी जिसे HBO जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर नशर किया जाना था। और इस फिल्म में चंगेज जोशको मरकजी किरदार अदा कर रहे थे और इसकी शूटिंग का आगाज भी हो चुका था। और इसके अलावा इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार चंगेज जोशकोन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स में तस्वीरी झलकियां भी दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर चंगेज जोशकोन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने कुरुलुश उस्मान के फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चंगेज जोशकोन ने इस फिल्म को छोड़ने का फैसला कर लिया है और ये उनका ज़ाती फैसला है। और हमें वसूल होने वाली इतलात के मुताबिक उन्होंने बोमिन का गान जैसे बड़े और मरकजी किरदार को छोड़कर कुरुलुश उस्मान के सीज़न 7 में वापस आने का फैसला किया है। यानी कि अब ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ह हो चुकी है कि तुर्गुत एल्प का किरदार सीज़न 7 में वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम सब एक बार फिर उनके कुल्हाड़े की गूंज और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने के शानदार मंज़र देखने को तैयार हो जाएं। नंबर 4 पर आती है मलहून खातून। तो दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि सीज़न 5 के बाद मलहून खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा यिल्दिज़ तिक्सोय ने इस सीरीज को वक्ती तौर पर हैदराबाद कह दिया था और इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी प्रेगनेंसी थी। लेकिन दोस्तों उनके रिकवर होने के बावजूद भी वो हमें सीज़न 6 में कहीं भी दिखाई नहीं दी और ना ही प्रोडक्शन टीम की जानब से उनसे मुतालिक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन अब हालात कुछ बदलते दिखाई दे रहे हैं और उनके सीज़न 7 में वापसी के इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं।
जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के प्रोड्यूसर महमद बुज़दाग के लिए अब मलहून खातून के किरदार को वापस लाना एक बहुत बड़ी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि एक तरफ बाला खातून के किरदार पर तुर्क नाज़रीन की जानिब से बेहद तनकीद हो रही है कि इन्हें बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ फरहान और अलाउद्दीन जैसे बड़े किरदार इस सीरीज को छोड़कर जा चुके हैं, और ऐसे में उस्मान बे का खानदान स्क्रीन पर अधूरा लगेगा। तो इस वक्त प्रोडक्शन टीम को ऐसे किसी मजबूत किरदार की अशद ज़रूरत है जो न सिर्फ काई कबीले को संभाले बल्कि सियासी और जज्बाती पहलू में भी उस्मान बे का साथ दे सके। और इस वक्त वो किरदार सिर्फ और सिर्फ मलहून खातून ही हो सकती हैं। और इसके अलावा यल्दिदा तिक्सोए अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं, और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अभी तक किसी भी नए प्रोजेक्ट को साइन नहीं किया, यानी कि उनका शेड्यूल बिल्कुल फ्री है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए उनके इस सीरीज में वापसी के इम्कानात बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। नंबर 5 पर आते हैं बाला खातून। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद महीनों से हमें बार बार यह खबर सुनने को मिल रही है कि बाला खातून सीजन 7 से निकाली जा रही हैं, और प्रोडक्शन टीम ने इनके किरदार को खत्म कर दिया है। और मजीद ये कि इन अफवाहों को तुर्क मीडिया और मुस्लिम सोशल मीडिया रिपोर्ट्स ने मजीद फैला दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम मौजूदा हालात और वाक़यात पर नज़र डालें तो आज की तस्वीर कुछ और ही कहती है। पहली बात ये कि ओज़गे तोरर ने अभी तक किसी भी नए प्रोजेक्ट को साइन नहीं किया, और ना ही किसी फिल्म या फिर किसी नई सीरीज में उनकी मौजूदगी की तस्दीक हुई है। और दूसरी बात यह है कि अब जबकि इस सीरीज से फरहान और अलाउद्दीन जैसे मरकजी किरदार रुखसत हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर बाला खातून को भी हटा दिया जाए तो उस्मान बे के आसपास की कहानी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगी और इस सीरीज की जज्बाती बुनियाद हिल जाएगी। और तीसरी वजह यह है, और तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि महमद बुज़दाग ये जानते हैं कि बाला खातून के किरदार को इस सीरीज से हटाने से बराह रास्त इस सीरीज की रेटिंग्स को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त मुद्दाओं का जज्बाती ताल्लुक बाला खातून के साथ गहरा हो चुका है, और इनका इस सीरीज से जाना बहुत से नाज़रीन को इस सीरीज से दूर कर सकता है। तो दोस्तों, अब तक के तमाम हालात और वाक़यात और प्रोडक्शन टीम की खामोशी ये वादा कर रही है कि ओज़गे तोरर यानी कि बाला खातून सीजन 7 में भी वापस आ सकती हैं, और हमें इनके लौटने की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। नंबर 6 हलीमा खातून। दोस्तों, आप सब ये जानते होंगे कि सीजन 6 में हलीमा की मौजूदगी पर बहुत से शौकीन ने इतराज़ किया था कि ये किरदार तरीही तौर पर मौजूद नहीं था, या फिर इस किरदार को सीजन 6 में गैर ज़रूरी तौर पर शामिल किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से नाज़रीन ने इस किरदार को बहुत ज़्यादा सराहा, और इन्हें यह जानकर खुशी होगी कि आसिया अक्चा यानी कि हलीमा खातून सीजन 7 में भी मौजूद होंगी। और अब तक की तमाम अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि सीजन 7 में इनके किरदार को ख़त्म नहीं किया जाएगा, और वो सीजन 7 में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखेंगी। नंबर 8 पर आती हैं लिया किरशान। दोस्तों, इनके किरदार के मुताबिक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया, और ना ही प्रोडक्शन टीम की जानब से अभी तक कोई कंफर्मेशन मिली है। लेकिन लिया किरशान ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात बताई थी कि वो सीजन 7 में वापस आएंगी, और छुट्टियों के बाद वो सीजन 7 के सेट पर मौजूद होंगी। और इस इंटरव्यू को उर्दू ज़बान में हमने अपने चैनल पर भी पब्लिश किया था, और आप में से बहुत से नाज़रीन ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन अभी तक अगर आप वो इंटरव्यू नहीं सुन सके तो हमारे अकाउंट को एक दफ़ा विजिट करें और इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। नंबर 8 उस्मान बे। तो दोस्तों, अभी तक कुरुलुश उस्मान की प्रोडक्शन टीम की जानब से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई कि सीजन 7 में उस्मान बे का नया अंदाज कैसा होगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी लुक को थोड़ा सा बदला जाएगा, क्योंकि दोस्तों सीजन 4 से लेकर सीजन 6 तक उस्मान बे के एक भी बाल को सफ़ेद नहीं किया गया, और हम सब इस सीरीज़ को देखते देखते 6 सालों में बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि उस्मान बे और भी ज़्यादा जवान होते जा रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि उस्मान बे ने सीजन 3 में कौन सी ऐसी एंटी एजिंग क्रीम लगा ली थी कि वो मज़ीद जवान से जवान होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सब ये उम्मीद करते हैं कि उस्मान बे को सीजन 7 में थोड़ा सा बूढ़ा दिखाया जाए, और इस दफ़ा एक तजर्बे से भरपूर और हिकमत वाला इंसान बनाकर पेश किया जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कुरुलुश उस्मान के सीजन 7 की शूटिंग कबीले में होगी या फिर यानी शहर में। तो हम आपको बताते चलें कि सीजन 7 के सेट से आने वाली मालूमात और तस्वीरों को मद्देनजर रखते हुए हम पूरे यकीन से ये बात कह सकते हैं कि सीजन 7 की शूटिंग काई कबीले में ही की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सीजन 7 में नया सेट, नए हैमे और वही पुराना काई कबीला होगा। और अगर ये कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनमें सोगोत बाजार और यानी शहर के मनाजर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तस्वीरें और वीडियोज़ काई कबीले की हैं जिसमें नए हैमे नस्ब की जा रहे हैं। और अब तक की मालूमात के मुताबिक सीजन 7 का आगाज़ काई कबीले से ही होगा, लेकिन ये इम्कानात मौजूद हैं कि सीजन 7 के वक्त से यानी कि आधा सीजन गुजरने के बाद उस्मान बे और उनका ख़ानदान दोबारा यानी शहर की तरफ मुंतकिल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इब्तदाई के साथ कबीले से ही शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीजन 7 की रिलीज डेट के बारे में। तो जैसे कि हम आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं कि अब तक की तमाम इतलात और प्रोडक्शन के पैटर्न को देखते हुए ये बात वाज़ह है कि इंशाल्लाह अक्टूबर के पहले हफ्ते से लेकर नवंबर के मिड तक कुरुलुश उस्मान के सीजन 7 को नशर किया जा सकता है।
यानी कि अब हम सबको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और चंद ही महीनों के बाद उस्मान बे, बाला खातून, तुरगुत, मलहून खातून और दीगर अहम किरदार स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी सीज़न 7 के लिए पुरजोश हैं और इन तमाम किरदारों में से किस किरदार की वापसी आपको खुशी देगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।